बड़ी खबर का रुख करते हैं। आरजीएचएस के शुद्धिकरण में भुगतान की रार। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के विवाद पर अलग अलग पक्ष। सीएम की मंशा के अनुरूप एक तरफ जहां योजना में जारी आमूलचूल बदलाव करप्शन रोकने, ट्रांसपेरेंसी के लिए चिकित्सा विभाग को सौंपी गई योजना की कमान, और इस बदलाव के बाद विभाग ने बड़े कदम और कड़े कदम उठाते हुए गड़बड़ियों पर एक्शन लिया, तो वहीं दूसरी तरफ भुगतान प्रक्रिया के पेच को लेकर अब निजी अस्पतालों ने मोर्चा खोल दिया है। निजी अस्पतालों के संगठन राजस्थान अलायंस ऑफ ऑल हॉस्पिटल एसोसिएशन, जिसे राह कहते हैं, उसने ऐलान किया है कि आगामी 25 अगस्त से निजी अस्पतालों ने आरजीएचएस में कैशलेस इलाज बंद करने की घोषणा की। हालांकि इस मामले में मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर, पीएचएस गायत्री राठौड़ काफी संवेदनशील और विभाग ने किया स्पष्ट, पिछले 2 माह में 500 करोड़ से ज्यादा का भुगतान जारी किया गया। फिर भी निजी अस्पतालों को किसी भी तरह की समस्या हो तो वार्ता के द्वार खुले हैं, लेकिन यूं बार बार इलाज बंद करने की घोषणा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए। विकास, क्योंकि बात तो सही है, अगर 2 महीने 500 करोड़ का भुगतान हुआ, और क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, बिना बातचीत के क्या वो हड़ताल की बात करें और इलाज ना करने की बात कर रहे हैं? देखिए विजेंद्र, ये जो पूरा मामला था, ये आरटीएचएस को लेकर के आरटीएचएस में जिस तरह के विवाद सामने आए थे, उसके बाद ये अगर हम बात करें पूरी स्कीम की, तो 4000 करोड़ के आसपास का भुगतान पूरे साल भर में इस स्कीम के तहत किया जा रहा था। उसमें से 500 करोड़ का भुगतान पिछले 2 महीने में किया गया है। हालांकि इस दौरान जो भुगतान रोका गया है, उसमें कई तरह के पेच है, कई टीपे की दिक्कतें हैं, उसके अलावा कई ऐसे भी है जिनमें करप्शन के मामले सामने आए थे, और उस पर विभाग ने बड़ा एक्शन भी लिया है। क्योंकि देखिए, अभी तक ये स्कीम जो थी, ये वित्त विभाग के अधीन थी, और जैसे ही इस स्कीम को चिकित्सा विभाग का ट्रांसफर किया गया, उसके बाद सूबे के चिकित्सा मंत्री ने स्पष्ट कह दिया था कि इस स्कीम को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी मैनर में लेके आएंगे। उस स्कीम को जैसे ही विभाग ने अडॉप्ट किया, उसके बाद में अब उसमें कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, कई तरह की शुद्धिकरण किए जा रहे हैं, कई तरह के नवाचार किए जा रहे हैं। इन सबके बीच में जो विवाद आ रहा है वो है पुराना भुगतान, और पुराना जो पेच है उसको सुधारने के लिए विभाग ने पिछले दिनों जो बैठक हुई थी निजी अस्पतालों के साथ में, उसमें प्रयास किया था कि भुगतान किया जाए। पिछले 2 महीने की बात करें तो 500 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, और उसके बाद में भी अभी निजी चिकित्सकों ने, निजी हॉस्पिटल ने पूरा अलायंस बना करके और 25 तारीख से कैशलेस इलाज बंद करने की बात कर रखी है। लेकिन इस पूरे मामले में विभाग का कहना यही कि वार्ता के द्वार खुले हैं, इसलिए बार बार में यूं बंद की धमकी देना उचित नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने एक मैसेज और दिया है कि जो भी अस्पताल, जो एम्पैनल अस्पताल, अगर वो अस्पताल कैशलेस इलाज बंद करते हैं तो उनको मां योजना से भी एम्पैनल्ड जो है वो उनका बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार को दबाने की प्रयास जो है, सिस्टम को दबाने का प्रयास करने के बजाय वार्ता के जरिए समस्या का समाधान होना चाहिए, और इस तरह से अगर दोनों ही पक्ष टकराव की स्थिति में रहेंगे तो स्थितियां बिगड़ेगी। तो ऐसे में सबसे अच्छी बात यह है कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए, टेबल टॉक की जाए, और साथ में जो ये विवाद क्रिएट हुआ है, इस विवाद को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, ताकि जो मरीज है उनको दिक्कतें नहीं हो। एक और सवाल है, इससे पहले भी ऐसी घटना घटी थी, उस दौरान कुछ तो बातचीत हुई होगी, क्या उस दौरान कुछ ऐसा वादा किया गया जो इस वक्त पूरा नहीं हो रहा है? मसलन चरणबद्ध तरीके से पेमेंट की जाएगी 1 महीने में, 2 महीने में, और फिर उसको सरकार पूरा ना कर रही हो? विजेंद्र, देखिए, ये जो पूरा मामला था, ये पिछले 6 से 8 महीने के अंदर जो ट्रैक से बिगड़ी है व्यवस्था, उसका मामला है। चिकित्सा महकमे के पास में ये 2 महीने पहले ये स्कीम आई है, और उसके बाद को ट्रैक पे लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अगर बात करूं इस पूरे मामले में, तो 31 मार्च तक के पेमेंट की बात कही गई थी कि 31 मार्च तक का पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। 31 मार्च तक का अधिकांश पेमेंट जारी कर दिया गया है। अगर कोई किसी विवाद, जिस भुगतान में डिस्प्यूट नहीं है, वो पूरा भुगतान जारी कर दिया गया है। जो विवाद जिस भुगतान को लेकर के है, या जो डिस्प्यूट है या कुछ क्वेरी है, तो उसको तो विभाग पूरा जांच पड़ताल के बाद ही जारी कर पाएगा। क्योंकि ये जो स्कीम है, इसमें पूरी तरह से फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती है, और इसमें कई तरह की ऑडिट भी होती है, कोई तरह की थर्ड पार्टी ऑडिट भी होती है। तो उसमें कोई क्वेरी नहीं बने, बाद में अस्पतालों को दिक्कतें नहीं हो, क्योंकि भुगतान लेने के बाद में कई अस्पतालों पे रिकवरी निकाली गई है। तो ऐसे में एक ट्रांसपेरेंट मैनर में पूरी व्यवस्था हो, इसी तरह की व्यवस्था आगे लागू हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। साथ में इस आरजीएस को नए स्कीम के रूप में लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है विकास जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।